अभी 4 दिन पहले ही हमने एक वीडियो रिलीज किया था एसबीआई क्वांट म्यूचुअल फंड को लेकर के। काफी क्वेश्चंस आए, काफी लोगों ने पूछा कि क्या एसबीआई क्वांट और एसबीआई कॉन्ट्रा एक ही म्यूचुअल फंड है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एसबीआई क्वांट और एसबीआई कॉन्ट्रा के बारे में। क्वांट्रा क्या थीम है, इस थीम के ऊपर कैसा म्यूचुअल फंड एसबीआई का रिलीज होके चल रहा है, डिटेल लेके आए हैं ताकि आप समझ सके इस दोनों म्यूचुअल फंड का डिफरेंस और फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड करें कि आप इसमें निवेश करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं एसबीआई क्वांट और एसबीआई कॉन्ट्रा दोनों में क्या डिफरेंस है और इन म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या है। सबसे पहले समझते हैं क्वांट्रा फंड के बारे में। तो बेसिकली ये भी एक एसबीआई का ही म्यूचुअल फंड है जिसको कि रिलीज किया गया था 6 मई 2005 को। इसमें आप 500 रुपीज का सिप या 5000 रुपीज का लमसम कर सकते हैं। इसका नेट एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.59 है। तो ये एक अलग म्यूचुअल फंड है और वो एक अलग म्यूचुअल फंड है। ये म्यूचुअल फंड ऑलरेडी रन कर रहा है। डिटेल समझते हैं इस क्वांट्रा फंड के बारे में। तो क्वांट्रा फंड का जो एयूएम है तो वो तकरीबन 40,486 करोड़ का है। ये बेंचमार्क यूज करता है बीएससी 500 टीआरआई को। और ये इसमें एक एग्जिट लोड है जिसमें कि अगर आप 1 ईयर के अंदर एग्जिट करते हैं तो 1% का चार्ज होगा। अब ये जो म्यूचुअल फंड है, ये एक अलग तरीके का म्यूचुअल फंड है जिसमें कि ये कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को यूज करता है, आइडेंटिफाई करता है स्टॉक्स और फिर उसमें ये इन्वेस्ट करता है। अब इस कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझते हैं। उसके पहले देखिए इस इक्विटी इस जो म्यूचुअल फंड है उसमें तकरीबन 81.24% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। डेट तकरीबन 5.48% है और अदर्स इसमें 13.28% का है। इक्विटी 81.24% है, उसमें इक्विटी होल्डिंग 70.76% की है और फॉरेन होल्डिंग 2.48% की है। इसमें 90 स्टॉक्स टोटल हैं जिसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और तकरीबन अदर्स में भी इसके इन्वेस्टमेंट्स हैं। डेट की बात करें तो 5.48% का डेट इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि इसके पास 6 होल्डिंग्स हैं। टी बिल्स में मोस्टली ये इन्वेस्टेड है जिसका वेट 5.48% का है। और अगर आप कॉन्ट्रा कॉन्सेप्ट को ही और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ दो और म्यूचुअल फंड है। इन्वेस्को इंडिया का कॉन्ट्रा और कोटक इंडिया इक्वी कॉन्ट्रा फंड, इसको भी आप देख सकते हैं। अब अगर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की परफॉर्मेंस देखें तो इसका जो रेगुलर है वो उसमें एनएवी इसका 388.54 का रुपीस का चल रहा है। फंड साइज जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया 40,000 करोड़ के आसपास है। और रेगुलर जो है उसका एक्सपेंस रेशियो 1.52% का है। इसको अगर कंपेयर करें इसके बेंचमार्क से जो कि बीएससी 500 है, तो इसमें अगर ओवरऑल देखें तो तकरीबन इसने 2005 में जब स्टार्ट किया था तब ये अपने बेंचमार्क के हिसाब से ही चल रहा था। इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी, ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था। पर इसका असल फायदा हुआ है 2020 में। मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि इसकी स्ट्रेटजी है, जब लोग अच्छे-अच्छे स्टॉक्स को सेल कर रहे थे तब इसने उसको परचेज़ किया और टाइम के साथ जैसे-जैसे वो परफॉर्मेंस ऊपर गई वैसे-वैसे ये डिफरेंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें वन टाइम इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया होता जब ये खुला था यानी 6 में 2005 को, तो ये तकरीबन इस समय तक 2,36,375 रुपीस के ऊपर होता। इसकी एनुअलाइज परफॉर्मेंस तकरीबन 17.52% है, जो कि इसकी कैटेगरी यानी बीएससी 200 के देखें तो वो 15.55% है। तो यहाँ पे आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और जब से ये बना है तब से इसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। अब अगर इसका सिप इन्वेस्टमेंट देखें तो अगर 1,000 रुपीज का सिप आपने स्टार्ट किया था
10 इयर्स की परफॉर्मेंस देखें यानी 5 दिसंबर 2014 में, तो आपका 1,20,000 रुपीस का तकरीबन इन्वेस्टमेंट होता, जो कि बढ़ करके तकरीबन 3,68,000 के आसपास हो चुका होता। अब इस क्वांट्रेनियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को यानी क्वांट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को डिटेल में समझते हैं। तो बेसिकली जो ये क्वांट्रेनियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, ये मार्केट के अगेंस्ट में जाता है। जब सारे लोग एक पर्टिकुलर स्टॉक या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के पीछे भाग रहे होते हैं, जैसे इस समय फाइनेंशियल्स अगर अच्छा चल रहा है, सब कोई फाइनेंस के ऊपर या फाइनेंस की कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा है, वहां पे ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, ये कोशिश करती है उन स्टॉक्स को खोजने की जो कि इस समय अंडर वैल्यूड है या फिर अनपॉपुलर है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि कुछ समय पहले आईटी अच्छा नहीं कर रहा था। बाकी सारे लोग जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो आईटी में से निकलेंगे और उन उन जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे कि वो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। वहीं पे जो ये कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, वो डिसाइड करेगा कि ये उसके उलट चले, यानी उन स्टॉक्स को खोजे जो अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एम है, जो इस कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स हैं, इनका जो एम होता है, वो होता है कि ये कैपिटलाइज़ करते हैं उन कंपनीज़ पे जो कि मिसप्राइस्ड हैं। यानी कि ऐसे टाइम में जब सब कोई उसको बेच रहा होता है, उस समय ये उसको खरीदते हैं और जब सब कोई उसको खरीद रहा होता है, उस समय ये उसको बेच रहे होते हैं। यानी कि मार्केट का उलट काम करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को चलाने के लिए सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग चाहिए होती है, केयरफुल एनालिसिस चाहिए होती है और विलिंगनेस होती है कि ये विथस्टैंड करे शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस को। हो सकता है आईटी अभी गिर रहा है, इन्वेस्ट किया और गिर गया, फिर इन्वेस्ट किया और गिर गया। तो यहाँ पे वो जो फ्लक्चुएशंस हैं उसको विथस्टैंड करने की कैपेबिलिटी चाहिए होती है। साथ में अगर सक्सेसफुल जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बेसिकली उन म्यूचुअल फंड्स में उन कंपनीज में पैसा लगाते हैं और फायदा इस्तेमाल करते हैं जिनकी अच्छी इंटरेस्टिक वैल्यू है और वो मार्केट सेंटिमेंट्स में नहीं है। उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, उसमें वो बने रहते हैं और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है उसमें से वो प्रॉफिट निकालते हैं। अब इसके लिए जो इन्वेस्टिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो थरो मार्केट रिसर्च। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्टर नहीं चल रहा है, कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा सेक्टर कितना नीचे गिरेगा, कब तक नीचे जाएगा। तब तक का वेट करना जब तक वो अपना जो 52 वीक लो बनाए या फिर मार्केट का बॉटम टच करे, वहां तक का वेट करके एनालिसिस करना और फिर उसमें इन्वेस्ट करना। पेशेंस, रुकना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए, वो नीचे रहता है और वो नीचे ही रहता है। 6 महीना, साल भर वो नीचे ही चलता रहता है, तो वहाँ पे रुकना, रिग्रेट नहीं करना अपने डिसीजन के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि आपने एक अच्छी कंपनी पे पैसा लगाया है, अच्छी जगह पे पैसा लगाया हुआ है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ग्रुप में होते हैं तो ग्रुप में कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपको सजेस्ट करें या बताएं ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो कि इस समय अपराइज पे है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग जरूरी है, ताकि आपका जो वो कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रा का कि आपको मार्केट के उलट चलना है, उस पे आप अफर्म रहें। लॉन्ग टर्म फोकस ज़रूर होना चाहिए। इस म्यूचुअल फंड को देखें तो ये 2005 में रिलीज़ किया गया था, अभी तक टोटल 19 इयर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी तो बहुत ज़रूरी है और डिसिप्लिन्ड अप्रोच, आपका अप्रोच डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। रोज़ सुबह में उठना, रोज़ देखना कि आज कौन से स्टॉक्स नीचे गए हैं, रोज़ समझना कि कौन-सा जो सेक्टर है मार्केट का वो नीचे जा रहा है और उसके बाद उसकी एनालिसिस में लगे रहना कि और कितना नीचे वो जाएगा। अगर कॉन्ट्रा को दूसरे इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज से कंपेयर करें, तो यहाँ पे जो एक्टिव इन्वेस्टिंग अप्रोच है वो दोनों में होती है। हालांकि ये डिफर करते हैं। जो दूसरे इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज हैं वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं मार्केट को ऊपर जाने में, मोमेंटम वाले मार्केट में। वहीं ये एंटी मोमेंटम में चल रहे होते हैं।
लॉन्ग टर्म गोल होता है दोनों का ही, लंबे टाइम तक रुकने का। इनका फोकस वीक्स में, मंथ्स में या फिर कई सालों में भी हो सकता है। अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग देखें तो ये तकरीबन साथ साथ चलता है, कॉन्ट्रा और वैल्यू इन्वेस्टिंग। जिस तरह से वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी देखा जाता है ऐसी कंपनियां जो कि अच्छे वैल्यू पे बैठी हुई हैं, पर अभी इनका प्राइस कम है, तो आप इसको मान सकते हैं कि ये एक तरीके से वैल्यू इन्वेस्टिंग है। शॉर्ट टर्म सेलर्स वो होते हैं जो कि एक स्टॉक को खरीदते हैं, कुछ समय रखते हैं और फिर बेच देते हैं। यानी कि प्रॉफिट निकालते हैं उन स्टॉक्स से जो कि अपराइज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा है। खरीदा, अच्छा टाइम आया, बेचा, जब नीचे गया फिर खरीदा, फिर ऊपर आया, उनको सेल किया। तो तकरीबन इनका रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म सेलर्स के साथ हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है मिस टाइमिंग, सबसे बड़ा, कि आपने टाइम सही नहीं किया। आपने स्टॉक्स को खरीदा तो सही, पर वो और नीचे चला गया। यहाँ पे आपने क्या किया, पैसा जो था वो लगाया। अब आपका पैसा लंबे टाइम तक फंसा रह सकता है। आपको नहीं पता कि वो सेक्टर ऊपर कब जाएगा। अगर देखें तो आईटी कुछ समय पहले ऊपर चल रहा था, फिर अचानक से वो नीचे गया। अब वो कितने समय तक नीचे रहेगा इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे जो जो मिस टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये शॉर्ट टर्म टर्म लॉस भी क्रिएट करती है। साथ में अगेंस्ट जाना प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स को, इस डिमांड करता है बहुत सारा पेशेंस। आपको आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि आप रुके हुए हैं और उन कंपनियों में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं जो कि कंटिन्यूअसली लॉस इनकर कर रहा है। साथ में जो मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं, वहां पे आपको अपना डिसिप्लिन बना के रखना होता है। अब आते हैं एसबीआई क्वांट फंड के ऊपर। ये एक नया म्यूचुअल फंड है जो कि रिलीज हो रहा है 4 दिसंबर को, और ये 18 दिसंबर तक अपने एनएफओ के स्टेज पे रहेगा। तो वो एक दूसरा म्यूचुअल फंड था, क्वांट एक दूसरा म्यूचुअल फंड है। अगर क्वांट को देखें तो ये एक एसबीआई मल्टी फैक्टर मॉडल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे टोटल तकरीबन 200 कंपनीज, बीएससी 200 का बेंचमार्क है यहाँ पे। यहाँ पे 200 कंपनीज को उठाया जाता है, फिर उन स्टॉक्स में मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, ग्रोथ पैरामीटर्स को लगाया जाता है, और फिर उसकी रैंकिंग क्रिएट की जाती है। यहाँ पे जो पोर्टफोलियो क्रिएट होता है उसके एक क्वांट रैंक होता है और उसको ट्रैक किया जाता है। फिर उसमें से कंपनी सेलेक्ट की जाती है और डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पे इससे मतलब नहीं है कि वो स्टॉक नीचे जा रहा है। यहाँ पे मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, ग्रोथ, ये 4 पैरामीटर्स जो यहाँ लिखे हुए हैं, ये 4 पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि कौन-कौन सी कंपनीज हैं, उनको एक रैंकिंग दी जाती है। फिर उन रैंकिंग से एक क्वांट, कंपोजिट क्वांट स्कोर क्रिएट किया जाता है, रैंक क्रिएट किया जाता है, और फिर उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप जानना चाहें उन क्वांट फंड्स के बारे में, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो कि क्वांट स्ट्रेटजी को ही यूज करते हैं और बीएससी 200 के ऊपर चलते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया दो म्यूचुअल फंड्स, एक जो अभी एनएफओ के स्टेज पे है और दूसरा म्यूचुअल फंड जो रन कर रहा है। इनके डिफरेंस क्या हैं? नाम सेम तरीके के होने के कारण काफी कंफ्लिक्ट हो रहा था, तो हमने डिसाइड किया इस वीडियो में ताकि आप जान सकें इन दोनों म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने हमारे वीडियो पहली बार देखे हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।